औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एफएससी फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6 शेयर करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर लिखा हुआ है कि गिवन दैट टू वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमने क्या करना है कि दो नए वेक्टर निकालने हैं, सी और डी। जब हम वेक्टर सी और डी निकाल लेंगे तो फिर ये जो सी और डी वेक्टर्स हैं इनके हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। यानी डाटा में हमें ए और बी दिए गए हैं, हमने वेक्टर सी और डी निकालने हैं। वेक्टर सी और डी निकाल के हमने क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सी एंड डी। हमने वेक्टर नंबर सी और वेक्टर नंबर डी का हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। गिवन डाटा के अंदर हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर ए और बी हैं 2i+3j और 3i-4j दोनों लिख लेंगे। फिर ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं यानी वेक्टर सी किसके इक्वल है और वेक्टर डी किसके इक्वल है, हम इन दोनों को लिख लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने क्या निकालना है, एक तो दोनों वेक्टर सी और डी का मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा हमने इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम पार्ट ए में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सी वेक्टर की निकाल लेंगे, पार्ट बी में वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर सी निकालते हैं। वेक्टर सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। अब हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 2i+3j और बी की वैल्यू है 3i-4j। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और 3 + 2 5i हो जाएगा। अब जे में 3 की प्लस का साइन है और यहाँ पे 4 का माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -j आ जाएगा। इसी तरह हम वेक्टर डी निकालेंगे। वेक्टर डी निकालने के लिए आपको दिया गया है वो है 3a-2b, जैसे यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे 3 के साथ ए की वैल्यू पुट करेंगे और 2 के साथ वेक्टर बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब इनको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे +6i और -6i, ये वाला प्लस वाले और माइनस वाले पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17j। यूँ हमारे पास सी और डी वेक्टर्स आ गए हैं। अब हम अपने पार्ट नंबर ए को हल करते हैं, यानी कि पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेक्टर सी का, फिर हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नीट्यूड का जो आई कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड 5 है उसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर जे कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड -1 है इसका स्क्वायर ले लेंगे। दरमियान में फार्मूले वाला प्लस लगा के ऊपर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने में कोई परेशानी पेश आ रही है तो आप लेक्चर नंबर 1 को आप देख सकते हैं। आज वाला लेक्चर जो है इसके साथ मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काइंडली आप इससे पिछले लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। यूँ 5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये हमारे पास √26 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी का हमने अगर डायरेक्शन निकालनी है इसकी, तो सबसे पहले हम वेक्टर सी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर लेंगे। ये मैंने आपके सामने वेक्टर सी को ड्रा कर दिया है। वेक्टर सी कैसे ड्रा हुआ है ज़रा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको आनी चाहिए। इसका जो आई कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड +5 है, तो हम एक्स एक्सिस पे जो +5 है उसको मार्क कर लेंगे। जे कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड माइनस और 1 है, ना लिखा हो तो 1 होता है तो -1 आ गया। लिहाजा जे कंपोनेंट चूँकि वाई एक्सिस के लॉन्ग आता है, लिहाजा वाई एक्सिस पे हम -1 को मार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में मिल रहे होंगे वहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर हम ऑरिजिन को उस पॉइंट के साथ एक सीधी लाइन से मिला के एरो एट लगा देंगे। ये आपके पास वेक्टर सी आ जाएगा। तो वेक्टर सी जो है 5i-j जो है मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया है। अब हमने वेक्टर सी का जो है एंगल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब जो वेक्टर सी है उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंगल यहाँ से लेकर वेक्टर सी तक वो फाई होगा, लेकिन फाई आप उसी वक्त निकाल सकेंगे अगर आप ये वाला एंगल जो है थीटा वो निकाल सकें। ठीक है जी। अब वेक्टर सी जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी आप बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो क्वाड्रेंट है वो 4 है। लिहाजा पहले क्वाड्रेंट 4 का एंगल थीटा निकालेंगे। वो निकालने के लिए आप गौर करें, ये हमारे पास एक ट्राई एंगल बन रही है। ये ऑरिजिन ओ से इसको बेशक पॉइंट ए का नाम दे दें और इसे पॉइंट बी का नाम दे दें। तो यहाँ हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन रही है। अब जो पॉइंट ए है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ रहा है और जो पॉइंट है ये वाला इसे बेशक ओ का कह दें, पॉइंट ओ पे आपका एंगल थीटा जो आपने निकालना है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राई एंगल जिसमें जिस साइड के साथ एक तो एंगल थीटा और दूसरा 90 आ रहा हो उसे हम बेस कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी राइट एंगल ट्राई एंगल हो उसकी वो साइड जिसके साथ एंगल थीटा और 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो उसे बेस कहते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि 90 के साथ वाली साइड या थीटा के सामने वाली साइड, यानी 90 के साथ वाली साइड जो है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। लिहाजा ए बी साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बच जाने वाली जो साइड है ओ बी वो आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम जो है साइन कॉस और टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में से किसी एक को लगा के हम पहले एंगल थीटा निकालेंगे। मैं यहाँ पे जो है टैन थीटा को यूज़ कर रहा हूँ जिसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू दी गई है, वो देखें वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, -1। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर की जगह -1 लगा दिया। अब बेस बेस जो है वो आपको पता है वो ओ ए है, उसकी वैल्यू 5 है, तो मैंने 5 लगा दी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि थीटा चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे यानी इक्वेशन की दोनों साइडों पे tan इनवर्स ले लेंगे। यहाँ से tan और tan इनवर्स कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/5। निकालते हैं कैलकुलेटर पे, आंसर जो है वो आ जाता है -11 डिग्री। लेकिन -1 प्लस में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज चूँकि जो एंगल थीटा है वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन हमने चूँकि माइनस को भी नहीं लेना, इस साइन को, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमने अभी एंगल फाई निकालना है। वैसे आपको पता है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री की इक्वल होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं, बेशक आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से देख सकते हैं। टोटल एंगल जो है वो जो है किसके बराबर होता है, 360 के। लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, जो एंगल फाई चाहिए, यानी टोटल में से आप एंगल थीटा निकाल दें, बाकी जो एंगल बच जाता है वो वाला हमें एंगल फाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल 360 में से जब एंगल थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा इस वेक्टर सी का, जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। अब हमारा जो एंगल फाई है वो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। थीटा हमारे पास 11 डिग्री आ रहा था, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाने वाला, कंप्लीट रेवोल्यूशन में से थीटा हमने निकाल दिया है ना, तो बच जाने वाला एंगल फाई जो है वो आ जाएगा 349 डिग्री, और यही एंगल सी की डायरेक्शन होगी। अब हम वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर डी का जो ith कंपोनेंट था वो 0 था और जे कंपोनेंट 17 था, लिहाजा हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो हमारे पास 17 यूनिट्स आ जाएगा। ज़रा देखें वेक्टर डी हमारे पास क्या है, ये वेक्टर डी है। अब हम वेक्टर डी की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अगर हम वेक्टर डी को ड्रा करें तो वो आपके सामने कुछ यूं आएगा, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा होगा, क्योंकि इसका जे कंपोनेंट जो है वो सिर्फ 17 है, तो ऑलमोस्ट 17 यहाँ पे आ जाता है 10 और 20 के बिल्कुल ऊपर। अब इनके दरमियान में अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं tan थीटा लगा रहा हूँ, वो वाई और एक्स की इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स। वाई कंपोनेंट तो इसका चलें ठीक है 17 हो गया। अब एक्स नहीं है, तो क्योंकि आई कंपोनेंट नहीं है, जैसे वेक्टर सी का आई कंपोनेंट 5 था, लेकिन वेक्टर डी का आई कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा मैं उसकी जगह 0 लगा दूंगा। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें वो इन्फिनिटी आ जाता है, और थीटा ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ज़रा करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि tan जो है थीटा के साथ मौजूद था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे इन्फिनिटी के साथ जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा, और tan इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री है। ये चीज़ आपको पहले से मालूम है कि इन्फिनिटी की जब tan इन्वर्स लेते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है। यूँ जो वेक्टर डी है वो वैसे भी हमें नज़र आ रहा है डायग्राम से, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि दिस इज़ अलॉन्ग द वाई एक्सिस। यूँ आज हमारा जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। काइंडली मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखा करें, ताकि शुरू से लेकर आखिर तक आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कोई भी अगर स्टेप रह जाता है तो आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। अगर आपको आज के टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्रीवियस जो मैंने न्यूमेरिकल 2.5 किया था, आज तो 2.6 है, जो 2.5 किया था उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यूँ इंशाल्लाह आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड की जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।